हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल निकालने का ट्रिक। देखिए, सबसे पहले हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए। दूसरा, प्रश्न का इकाई अंक को ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न का इकाई अंक अगर 1 है तो उत्तर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है, जैसे कि हम उत्तर का इकाई अंक 1 या 9 क्यों होगा, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर, है ना, 1 का वर्ग करने पर मतलब 1 किसका किसका वर्ग करने पर आता है, तो 1 का वर्ग करने पर 1 आता है और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आता है। 9 या 81, तो 81 मतलब इकाई अंक 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर प्रश्न का इकाई अंक अगर 4 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 2 या 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 आता है और 8 का वर्ग करने पर कितना आता है, 8 8 64, मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 4। ठीक है, उसी तरह से अगर 9 का प्रश्न का इकाई अंक अगर 9 है तो उत्तर का इकाई अंक 3 या 7 होगा। 3 का वर्ग करने पर 9 होता है और 7 का वर्ग करने पर 7 7 49, मतलब इकाई अंक 9 आ गया। ठीक है, 6 का वर्ग प्रश्न का इकाई अंक अगर 6 है तो उत्तर का इकाई अंक 4 या फिर 6 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 4 4 16, मतलब प्रश्न उत्तर का इकाई अंक 6 आ रहे हैं। और 6 6 36, है ना, 6 का वर्ग करने पर 36 आता है, मतलब 36 मतलब इकाई अंक क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक है, 5 का प्रश्न का इकाई अंक अगर 5 है तो उत्तर का इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, मतलब प्रश्न का इकाई अंक अगर 5 है तो उत्तर का इकाई अंक भी क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 25 मतलब इकाई का अंक 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला तो मैंने बता दिया कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए, और दूसरा जो है प्रश्न का इकाई अंक अगर याद है तो उत्तर का इकाई अंक भी याद होना चाहिए, इस तरह से, है ना। इस तरह से अगर प्रश्न का इकाई अंक रहेगा तो इस तरह से उसका उत्तर का इकाई अंक होगा। ठीक है, अब इजली हम इसी के माध्यम से हम दो चीज़ों के अगर हम जानते हैं, दो बातों का अगर हमें ध्यान है तो हम इजली बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम डील कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, 9409 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, ठीक, जोड़ा बनाएंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। और प्रश्न का इकाई अंक देखेंगे कि क्या है, तो 9 है। प्रश्न का इकाई अंक क्या है, 9 है। तो उत्तर का इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए, 3 या 7 होना चाहिए। उत्तर का इकाई अंक 3 या 7 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, या तो 3 होगा या तो 7 होगा उत्तर का इकाई अंक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 94, देखिए जो 94 है वो कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है, तो कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में आता है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है कि जो रूट से बाहर निकल सके, है ना। यहाँ पर जितने भी मैं संख्या लिखा हूँ, ये संख्या जो है रूट के अंदर जो संख्या लिखा हूँ वो सब एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सब रूट से बाहर निकल सकता है ना। जैसे कि मैं बोल दिया 81, 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलेंगे 9 होता है, क्योंकि वो रूट से बाहर आता है, इसलिए 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10, है ना, 10 हो जाएगा। तो वो पूर्ण 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर जो है 94 जो है कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आएगा, 81 और 100 के बीच में आएगा। 81 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 9 होता है, और 100 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, हमेशा जो है है ना, हमेशा जो है ऊपर वाले संख्या को लेना है। ठीक है, जो दहाई अंक होगा, उत्तर का इकाई अंक तो ये हो गया, तो उत्तर का दहाई अंक के लिए हमेशा ऊपर वाले संख्या को लेना है, तो ये 9 हो गया। ठीक है, मतलब जो उत्तर जो होने वाला है या तो वो 93 होगा या फिर वो 97 होगा। ठीक है, या तो वो 93 होगा या फिर वो 97 होगा। अब हमें कौन सा होगा हमें ये नहीं पता, ऊपर वाला आंसर सही है या नीचे वाला। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो दहाई अंक लिए रहोगे, है ना, जो दहाई अंक रहेगा, दहाई अंक में क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ देना है ना। दहाई अंक में दहाई अंक का एकाधिकरण करना है ना, दहाई अंक में एक जोड़ देना है और गुना कर देना है। दहाई अंक क्या है, आपस 9 है, और दहाई अंक 9 धन 1, ठीक है, मतलब 10। ठीक है, 9 गुणित 10, तो कितना हो गया, 90। अब ये 90 जो है ध्यान से देखना है, जो 94 है 90 से ज्यादा है कि कम है। ये जो 90 से ये जो 94 है वो कम है कि ज्यादा है, तो ज्यादा है ना। तो ज्यादा है तो बड़ा वाला संख्या ना बड़ा है, 90 से बड़ा है 94, तो बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 97 इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 7569 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका भी सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो जोड़ा बना, है ना, तो दो अंकों का दो जोड़ा बना।
अब यहाँ पर देखिए प्रश्न का इकाई अंक क्या है, 9 है। जब प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 3 या 7 हो सकते हैं, 3 या 7 हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें उत्तर तो पता चल गया कि इकाई अंक 3 या 7 होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 75 है ना, 75 जो है कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 8 8 64 होता है। ठीक है, 64 और 9 81। ठीक है, ये दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है 75। ठीक है, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। ठीक है, मैंने कहा ना हमेशा ऊपर वाला संख्या को लेना है, तो यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दहाई का उत्तर का दहाई अंक कितना आ गया, 8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 और 7 को ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो मतलब ये 83 बन गया, ये संख्या 87 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर या तो 83 होगा या फिर 87 होगा। तो हमें कौन सा आंसर सही है हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उत्तर का जो दहाई अंक आ रहा है, उत्तर का जो दहाई अंक आ रहा है, इस दहाई अंक में किसका गुणा करेंगे, इस दहाई अंक में एक जोड़ के गुणा करेंगे, सॉरी दहाई अंक में एक जोड़ेंगे और गुणा कर देंगे। दहाई कितना है, 8 है, 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 8 निया 72 हो गया। अब देखेंगे जो 72 है और यहाँ पर 75 है। ठीक है, दूसरा पेयर जो है उसका अंक संख्या कितना है, 75 है। तो ये 72 से ज्यादा है कि कम है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 75 ज्यादा है 72 से। ठीक है ना, ज्यादा है तो ज्यादा है तो हम ज्यादा वाले संख्या को कंसिडर करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 87। 87 इज अ राइट आंसर। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो इन दो क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इन दो क्वेश्चनों को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब पेयर बनने के बाद में सबसे पहले देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, एक है इकाई अंक। अगर प्रश्न का इकाई अंक अगर एक है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होने वाला है, 1 या 9, 1 या 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 82 को देखेंगे कि ये कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहे हैं। तो कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहे हैं, तो देखेंगे ये 9 ने 81 होता है ना, और 10 दहम 100। ठीक है, तो 81 मतलब 9। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10। ठीक है, 81 और 100 के बीच में आ रहा है ना, 81 और 100 क्या है, दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, 82 आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा मैंने बताया कि जो उसके ऊपर वाला संख्या है उसको लेना है। ठीक है, तो दाही अंक हमें मिल जाएगा 9। ठीक है, अब जो दाही अंक मिल गया लेकिन हमारे पास इकाई अंक तो 2 है, तो मतलब संख्या जो बनने वाला वो 91 बनेगा और या फिर 99 बनेगा। अब इन दोनों में से आंसर सही कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो दाही अंक है ना, दाही अंक में क्या करेंगे, दाही अंक में गुणा करेंगे, दाही अंक में एक जोड़ के। ठीक है, दाही अंक क्या है, 9 है, गुणा कर देंगे दाही मतलब 9 धन 1 तो 10 हो जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 90 आया है ना, उसको देखेंगे कि जो 90 है वो 82 से बड़ा है ना, मतलब 90 से 82 छोटा है बड़ा है, ये चेक करेंगे। तो देख रहे हो कि जो 82 है ना, वो छोटा है 90 से। ठीक है, तो छोटा है तो छोटा वाला संख्या इज आंसर। ठीक है, 91 इज अ राइट आंसर, 91 इज अ राइट आंसर, है ना। अगर संख्या छोटा है ना, अगर उसको गुणा करने पर जो गुणनफल आता है अगर उससे ये मतलब दूसरा जो हमने जोड़ा बनाए थे है ना, एक दो जोड़ा था पहला दूसरा, तो इसमें दूसरा जो जोड़ा है उसको चेक करना है। ठीक है, अगर वो गुणनफल से छोटा है तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 9216 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और इसका इकाई अंक क्या है, प्रश्न का इकाई अंक क्या है, 6 है, तो उत्तर का इकाई अंक क्या होने वाला है, 6 का उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, 4 या 6, 4 या 6 होगा। क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें उत्तर का इकाई अंक तो पता चल गया 4 या 6 होने वाला है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा जो जोड़ा है उसको सॉल्व करेंगे। 92, 92 को ध्यान से देखिए कि ये कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये तो 81 और 100 के बीच में ही आ रहा है ना, 92 है ना, 81 से बड़ा है और 100 से छोटा है। ठीक है, और 81 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है, 9, और 100 का कितना होता है, 10। लेकिन हमें हमें पता है कि हमेशा ऊपर वाला संख्या को लेना है, जो कि दाही अंक, उत्तर का दाही अंक प्राप्त होता है। तो उत्तर का दाही अंक कितना हो गया, 9 हो गया, लेकिन हमारे पास उत्तर का इकाई अंक कितना है, 2 है,
एक 4 है और एक 6 है। तो जो संख्या बनने वाला है वो या फिर 94 होगा या फिर 96 होगा। अब इन दोनों में से सही उत्तर कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दहाई अंक है उस दहाई अंक का गुणा करेंगे दहाई अंक धन 1 करके। तो दहाई अंक कितना है? 9 है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 90। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ पास क्या है, उसका जो दूसरा जोड़ा है 92 है। ठीक है, तो 92 से बड़ा है कि छोटा है? 90 है ना, 92 बड़ा है कि छोटा है? 90 से तो बड़ा है, मतलब 90 से क्या है, ये जो संख्या है वो बड़ा है। बड़ा है मतलब कौन सा उत्तर होगा? बड़ा वाला होगा उत्तर, मतलब 96 इज द राइट आंसर। 96 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3481, ठीक है, वर्गमूल 3481 का वर्गमूल, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।